नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। हम लोग जनवरी से लेकर मई तक प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें पुरस्कार के फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 2 का वीडियो है। इसको देखने के बाद में आपका पुरस्कार से क्वेश्चन छूटने की संभावना कम रहेगी। हम इसमें वैसे चीज आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और फालतू चीज पुरस्कार जो है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं उसको छांट रहे हैं। अतः इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए, आपको निश्चित ही फायदा होगा। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे है इकोनॉमिक्स टाइम का कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार। कोई ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। याद करना है तो याद कर सकते हैं कि जीवन भर की उपलब्धियों के लिए पुरस्कार किनको दिया गया था? आदित्य पुरी। और बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार पवन मुंजाल। दो आप यहाँ से याद रखिएगा, बाकी सबकी कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कारों के लिए इंटरनेशनल फिल्म की श्रेणी में की फिल्मों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जल्लीकुट्टी अल्प सूचीबद्ध नहीं हुई। कहने का मतलब है भारत की तरफ से 2021 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए विदेशी भाषा श्रेणी में मलयालम फिल्म कौन गई थी? जल्लीकुट्टी को भेजा गया था, जो अब पुरस्कार के दौर से बाहर हो गई है। लेकिन आपको विद्या बालन के द्वारा निर्मित एक शॉर्ट फिल्म जो है चटखट, वो अभी पुरस्कार के रेस में है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चटखट जो शॉर्ट फिल्म है अभी पुरस्कार के रेस में है, ऑस्कर के लिए नामित किया गया था इसको। उसके साथ साथ आपको जल्लीकुट्टी जो भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई थी, ये आप याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार, गोल्डन ग्लोबल जो पुरस्कार है आपको अमेरिका में ही दिए जाते हैं, ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार में जो फिल्म चुने जाते हैं वहीं आपको ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुने जाते हैं। तो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को याद करना पड़ेगा। उसी तरह से बाफ्टा जो होता है फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो गोल्डन ग्लोबल बाफ्टा का ब्रिटेन में वितरण होता है। दोनों पुरस्कार में जो फिल्म मतलब जीतते हैं, कॉमन अधिकांश फिल्म कॉमन ही होते हैं, वही मूवी जो होता है आपको ऑस्कर में भी विजेता बनती है। तो यहाँ से ऑस्कर से क्वेश्चन अधिक पूछता है, इन दोनों से बाफ्टा से और गोल्डन ग्लोबल से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछते हैं। फिर भी हम लोग कुछ फिल्म का नाम याद रखने की प्रयास करेंगे, ठीक है। न याद हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, याद हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है नोमाडलैंड है। कौन फिल्म है? नोमाडलैंड। उस तरह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है आपको चैडविक बोसमैन है, ठीक है। आप दो याद रखिएगा। ये जो है आपको ड्रामा श्रेणी में है, ठीक है। ये दो भाग में यहाँ पे बांट के पुरस्कार दिया जाता है, कॉमेडियन और ड्रामा। तो ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है चैडविक बोसमैन है। उस तरह से हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है अभिनेत्री जो है वो आपको अन्नाडे है। कौन है? आंद्राडे। और म्यूजिकल श्रेणी में कॉमेडियन श्रेणी में जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, वो है बुराट सब्सिक्वेंट है। इतना आप चार नाम आप याद रख दीजिए। नोमाडलैंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है आपको चैडविक बोसमैन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है आंद्राडे है, कॉमेडियन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है बुराट सब्सिक्वेंट है, ठीक है। इतना नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से मतलब जितना कम हो सके याद करने की कोशिश कीजिएगा, यही नाम कॉमन हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। फेमिना मिस इंडिया जो है इस बार विजेता जो बनी है, उनका नाम है मानसा बनारसी। क्या नाम है उनका दोस्त? मानसा बनारसी, जो तेलंगाना की रहने वाली है, ठीक। इसके साथ साथ जो मानसा बनारसी फेमिना मिस इंडिया चुनी गई, अब ये जो है भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड जो होगा वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस पुरस्कार की उप विजेता जो थी वो उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह थी। कौन थी? मान्या सिंह। बाकी सब कहाँ ये लोग प्रतिनिधित्व करेगा, इसका याद करने की ज़्यादा आपको संभावना याद करने की जरूरत नहीं है। जीतते हैं वहाँ पे जाकर पुरस्कार, तो वो आपको लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। विजेता आपको मानसा बनारसी और मान्या सिंह उप विजेता, इतना बात याद रखिएगा। और मानसा बनारसी जो है वो आपको मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चलिए, करेगी नहीं, की है और शायद हार गई है, ठीक, हार गई है, दूसरे कोई विजेता बने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से हो गया, बाकी सब आपके लिए आवश्यकता है नहीं। चलिए नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट पुरस्कार में हम जब आते हैं तो गांधी शांति स्मारक पुरस्कार मोस्ट में भी है। ठीक है, यह जो है पुरस्कार की घोषणा इस वर्ष 2 व्यक्तियों को लिए की गई, बिन सैद अल सैद। कौन को? काबूस बिन सैद अल सैद, जो ओमान के सुल्तान रह चुके थे और मर गए। शेख मुजीबुर उर रहमान, ये दोनों व्यक्तियों को दिए गए हैं। ये पहला अवसर है जब मरणोपरांत लोगों को पुरस्कार दिया गया है, जो ओमान के काबू बिन सैद अल सैद है और शेख मुजीबुर उर रहमान है। ठीक, गांधीवादी विचारधारा से को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक, चलिए, यह पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा पुरस्कार का चयन किया जाता है। इस वर्ष जो पुरस्कार की अध्यक्षता चयन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से पुरस्कार हो गया आपके लिए। इस पुरस्कार के तहत आपको 1 करोड़ की राशि दी जाती है। ठीक, चलिए, और शेख मुजीबुर रहमान जो है उनकी हत्या 1975 में ढाका में कर दी गई थी सैनिकों द्वारा, और सैन्य तख्ता पलट किया गया था। इससे ज़्यादा हम आप लोग को नहीं बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग करंट यहाँ पे पुरस्कार देख रहे हैं, ना कि इतिहास पढ़ रहे हैं। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है इस वर्ष चुना गया है, मोस्ट में भी है। ठीक है, BBC स्पोर्ट्स मेंस जो देखे हम लोग, किनको दिया गया था? तो पुरस्कार आपको लुइस हैमिल्टन को दिया गया था, जो आपको रेसर है, फार्मूला रेस का काम करते हैं और सबसे अधिक बार फार्मूला रेस जीतने का रिकॉर्ड भी इस बार बनाया है। ठीक, चलिए, वुमेन्स में ये पुरस्कार जो है कनेरू हम्पी को दिया गया है। BBC के इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन पुरस्कार किनको दिया गया? कनेरू हेम्पन, मतलब BBC के इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन पुरस्कार। ठीक है, बाकी लोगों को 2-3 आदमी को और भी पुरस्कार के नामित किया गया था, लेकिन वो पुरस्कार के लिए चुनी नहीं गई, जिसमें आपको दुती चंद्र, विनेश फोगोट और आपको मनु भाकर जो निशानेबाज है, विनेश फोगोट जो पहलवान है। ठीक है, इन लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और रानी रामपाल जो हॉकी खेलती है, इन लोग का नाम आप याद रखिएगा, किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। विनेश फोगोट कुश्ती करती है, जो महावीर फोगोट की पुत्री है। उसी तरह से दुती चंद्र जो धावक है 100 मीटर 200 मीटर में, और मनु भाकर जो निशानेबाज है, इन लोगों को भी पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन शतरंज की प्लेयर कनेरू हम्पी को यह पुरस्कार के विजेता घोषित किया गया। BBC वुमेन स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक, ऑफ द ईयर। ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र में दिए गए जाते हैं, यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगी कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? तो संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, और ग्रैमी पुरस्कार के विजेता क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहती है, याद रखिएगा। 3 यहाँ से याद रखिएगा। एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर को दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड, और सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कॉन्ट ब्रीथ, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। यह इस वर्ष का आपको सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है। और एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर, 2 नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और रिकॉर्ड जो ऑफ द ईयर जो है सबसे अच्छा बेहतरीन रिकॉर्डिंग एवरीथिंग आई वांटेड को दिया गया है। ठीक, ग्रैमी पुरस्कार जो है अमेरिका में दिया जाता है, और यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। संगीत के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, आप लोग यहाँ से इतना नॉलेज रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है अमर उजाला शब्द सम्मान, यह पुरस्कार जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बस यहाँ से इतना ही याद रखिएगा। हिंदी और हिंदी भाषा के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो हिंदी भाषा के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को यह पुरस्कार दिया गया है, इतना बात याद रखिएगा। हिंदी मतलब हिंदी को छोड़कर अन्य भाषाओं के लिए शंखघोष को पुरस्कार दिया गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, रफली याद रख सकते हैं। अन्य पुरस्कार भी है, उसका आपको जानने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक, नेक्स्ट जो आते हैं हम साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020, मतलब 3 पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार जो है आपको 24 भाषाओं में दी जाती हैं। 22 हमारे संविधान में के 8वीं अनुसूची में जो चर्चित भाषा है उनको, और 2 राजस्थानी और इंग्लिश मिलके कुल 24 भाषाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस पुरस्कार को पाने वाले कुल कौन कौन भाषा है जो संविधान की सूची में 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है? तो उनका नाम है राजस्थानी और इंग्लिश, आप यहाँ से याद रखिएगा। और इस पुरस्कार के विजेता का नाम आप लोग बता रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो 24 भाषाओं में दिया जाता है, उसमें आप लोग 2 पुरस्कार याद रखिएगा, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। और अब जिस राज्य से संबंधित है, आपके राज्य से कोई भाषा जैसे
22वीं अनुसूची में डाली गई है, तो उस भाषा के विजेता को याद रखिएगा, राज्य के एग्जाम में काम करेंगे। ठीक, और कोई चर्चित व्यक्ति, बहुत फेमस व्यक्ति हैं जो अन्य भाषाओं में पुरस्कार के लिए नाम विजेता घोषित की गई है, जैसे उनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे इस वर्ष वीरप्पा मोइली जो कांग्रेस के नेता है, ठीक है, और कन्नड़ भाषा में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बाल और युवा का नाम आप याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तो उतना याद रखिएगा, माथा घूम जाएगा, फालतू चीज़ हो जाएंगे। ठीक, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, हम यहाँ पे आते हैं। अंग्रेजी में जो पुरस्कार है वो दिया गया है आपको व्हेन गॉड इज ए ट्रेवल, ठीक है, व्हेन गॉड इज आइज ट्रेवल, ठीक है, जो अरुंधति सुब्रमण्यम की कविता संग्रह है, इसका नाम याद रखिएगा, व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनको 2020 का। उसी तरह से हिंदी में हरीश मीनाक्षी को दिया जाए बनारसी डायरी के लिए, जो भी ये भी कविता संग्रह है, ठीक है, सॉरी आपको हिंदी में अनामिका को दिया गया है टोकरी में दिगांत, यह कविता संग्रह है, इसको दिया गया है, ठीक है, दो याद रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी का। इस तरह से एम बराप्पा मोइली को हम बता दिए हैं, कन्नड़ भाषा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। बाहुबली नामक इनके महाकाव्य के लिए, बाहुबली अहिंसा दिग्ग विजयम है, तो वहाँ पे आप याद नहीं रख सकते हैं उतना ज़्यादा, बाहुबली विजयम याद रखिए, उतना याद हो जाएगा आपसे। ठीक, चलिए उतना याद रखिएगा, क्वेश्चन आप निकाल के लेके चलाइएगा, बाकी सब याद रखने के लिए। हाँ, ये जो पुरस्कार जब दिया जाता है, चलिए तो आपको कितने भाषा में दिए जाते हैं, तो कुल 24 याद रखिएगा, राजस्थानी, अंग्रेजी और 22 संविधान में जो आपको 8वीं अनुसूची में चर्चा उनके लिए दिया जाता है। ठीक, चलिए 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार मलयालम फिल्म मोरक्कर अरेबिका दातिले सिंहम को दिया गया है। ठीक है, 67 फिल्म और 67 अभिनेता जो है 2 व्यक्ति को दिया गया है, धनुष और मनोज बाजपेयी, और 67 अभिनेत्री कंगना रनौत को मिला है। ठीक, तो ये आपको पुरस्कार जो है जितने भी फिल्म क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बाद भारतीय लेवल पे इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछते हैं, तो आप लोग को याद करना है। तो इस वर्ष 2019 में जो फिल्म को प्रदर्शित किया गया है, तो वो कौन कौन फिल्म है, तो आपको 67वीं पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार आपको किनको 67 फिल्म कौन को है, तो 67 फिल्म जो है वो कौन है, तो मोरक्कर याद रखिए, मोरक्कर, अरेबिका दालिते, मोरक्कर अरेबिका दालिते, तो मोरक्कर याद रखिए। मोरक्कर को 67 फिल्म के रूप में दिया गया, 21 भाषा में है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपको मलयालम भाषा में है। ठीक है, निर्देशक प्रियदर्शन जो है आपको हिंदी भाषा में भी फिल्म बनाते हैं, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं तीनों चीज़, ज़्यादा जरूरी है। 67 फिल्म मोरक्कर है, बस इतना याद रखिए, भाषा मलयालम याद रखिएगा। 67 निर्देशक है, संजय पूरन सिंह को दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया। 67 अभिनेता जो है मनोज बाजपेयी और धनुष, दोनों आदमी को संयुक्त रूप से दिया गया। मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए और धनुष को असुरन फिल्म के लिए दिया गया है। ठीक है, फिल्म का नाम भी आप लोग रफली याद रख सकते हैं। 67 अभिनेत्री जो है कंगना राउत को दिया गया है। देखिए दोस्त, और ऑनलाइन एग्जाम में इस मेन तो 3-4 पुरस्कार जो है बहुत ज़्यादा याद करने की आपको आवश्यकता है, बाकी सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, वहाँ से अगर कोई शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो यहाँ से सब इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग याद करते रहिएगा, जहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम बता दिए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको बता दिए, 67 अभिनेत्री बता दिए। ठीक, हिंदी भाषा में मतलब ये पुरस्कार जो है 22वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उस सभी के लिए दिया जाता है। तो हिंदी भाषा भी 22वीं अनुसूची में है, तो उसके लिए 67 फिल्म का पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत को भी दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इन पुरस्कारों की घोषणा के लिए अनेकों समिति बनाई जाती है, जिसमें से फीचर फिल्म श्रेणी के लिए 67 जो पुरस्कार है, आपको उनका अध्यक्ष का नाम आप याद रख सकते हैं, एन चंद्रा जो है। फीचर फिल्म श्रेणी के पुरस्कार के लिए केंद्रीय निर्णायक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एन चंद्रा थे। इतना नाम आप लोग याद रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का अतिरिक्त आपको छत्तीसगढ़, हरियाणी और तुलु
भाषा में भी ये फिल्म दी जाती, मतलब पुरस्कार दी जाती है। 3 भाषा का नाम याद रख सकते हैं, तुलु, हरियाणी और छत्तीसगढ़ी। ठीक, गैर फीचर में भी कुछ पुरस्कार हैं, नाम आपको याद करने की आवश्यकता वहाँ पे है नहीं। फेमस कोई रहता तो वहाँ पे आपको याद करना होता, ये सब याद नहीं कर। सिनेमा में सर्वोत्तम लेखन श्रेणी के लिए ये भी जरूरी नहीं है, जितना जरूरी था आपको बता दिए, बाकी सब आपके काम के लिए है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूल राज्य श्रेणी किनको, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूल राज्य कौन है, तो इसके लिए सिक्किम है। कौन है दोस्त, सिक्किम है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मोस्ट मूवी, यही आपके लिए है, सिक्किम का नाम याद रखिएगा। किंग भूमि बोल विश्व मुद्रा दिवस पुरस्कार किनको दिया गया है, तो यह पुरस्कार जो है भारतीय और कृषि अनुसंधान संस्था आईकार को दिया गया है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक, कृषि से संबंधित न्यूज छपता है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका भी इसके द्वारा छापा जाता है आईकार के द्वारा। भारतीय कृषि और अनुसंधान संस्था दिल्ली मुख्यालय है। ठीक है, इसको विश्व मुद्रा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग भूमिबोल जो है थाईलैंड के राजा हैं, उन्हीं के नाम पर पुरस्कार को रखा गया है। ठीक, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, जो आशा भोसले को दिया गया है। ठीक, चलिए फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार में हम आते हैं, फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, इसकी ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि 2020 देखिए एक इस बार जो है जो पुरस्कार आपको दिए गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए हैं, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 67वें जो 2019 में प्रकाशित फिल्मों के लिए दिया गया है। ठीक है, प्रसारित फिल्मों के लिए दिया गया है। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे हम तो फिल्म फेयर पुरस्कार की चर्चा करेंगे, तो ये जो है 2020 में प्रसारित फिल्मों के लिए दिया गया है। ठीक, तो ये जो फिल्म है इसमें आप आते हैं तो आपको 2020 में कोविड-19 था, फिल्म सिनेमा हॉल तक बहुत कम ही फिल्में आ पाई, और कुछ फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर अमेजन, नेटफ्लिक्स, ठीक है, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे रिलीज हुई थी। OTT का आप लोग याद रखिएगा बहुत ज़्यादा चर्चा में है फुल फॉर्म, तो ओवर द टॉप होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इन फिल्मों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार का वितरण 28 मार्च 2021 को मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ पुरस्कार का वितरण, मुंबई में हुआ, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको कुछ यहाँ पे याद करना होगा, जिसको आप याद करके रखिए, जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो उन पुरस्कारों में हम आप लोग को बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे सब कहानी है। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये आपको थप्पड़ के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है पुरस्कार दिया गया, फिल्म फेयर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है आपको इरफान खान को चुना गया है। बस 2 ही याद रखिएगा अंग्रेजी मीडियम के लिए, बाकी सबको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है तपस्वी पन्नू, ये भी आप याद रखिएगा, थप्पड़ में है। ठीक है, बस इतना ही आप याद रखिएगा। डेबू जो है, कौन डेबू है, वो सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद करने का मन करते कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ डेबू ने अभिनेता का पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया गया है, अभिनेत्री का दिया गया आलिया एफ को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है ओम राउत है, इनका भी नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पे याद रखिएगा, इरफान खान को दिया गया मरणोपरांत। ठीक, चलिए के बिरला फाउंडेशन के सरस्वती सम्मान, व्यास पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार, इन तीनों पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम फिल्म फेयर पुरस्कार की बात कर रहे थे, इसमें एक बात आपको बताना भूल गए थे। ये आपको जैसे सब में 2 श्रेणी है, क्रिटिक चॉइस है, कॉमेडी है, ड्रामा है, उसी तरह से यहाँ पे भी सभी श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक नाम आप लोग याद रखिएगा। सोशल अमिताभ क्रिटिक चॉइस में आपको अमिताभ बच्चन को चुना गया। इस तरह से समान श्रेणी में जो है आपको इरफान खान है। ठीक है दोस्तों, कौन है, इरफान खान। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन के सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार जो है तीनों पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो 1991 में शुरू किया गया था। तीनों पुरस्कार के विजेता का नाम आपके लिए मोस्ट भी यही है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं सरस्वती पुरस्कार, जो सरस्वती में तीनों में सोर्स भी है। ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के विजेता जो है इस वर्ष शरण कुमार लिम्बाले है। कौन है, शरण कुमार लिबाले। ठीक है, त्रिपाठी शरण बिहार के मुख्य सचिव बने हैं, उन्हीं के नाम पर याद रखिएगा, शरण कुमार। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है इनके किस किताब के लिए दिया गया है, तो मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। कौन पुरस्कार, तो मराठी उपन्यास सनातन के लिए। कितनी राशि दी जाती है, तो 22 लाख, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, याद रखिएगा। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है आपको दिया गया है इस वर्ष
शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, ठीक है, दिया गया है। बस इतना ही आपने याद रखिएगा। बिहारी पुरस्कार जो है राजस्थान के किसी कवि को दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। कौन है? मोहन कृष्ण बोहरा, जिनकी कीर्ति है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये आपको तीनों चीज बता दी। अब यहाँ पर सरस्वती पुरस्कार के प्रथम विजेता जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी, क्या नाम है उनका बताइए आप लोग? हरिवंश नारायण बच्चन, उनको यह पुरस्कार दिया गया, ठीक। चलिए, तो यहाँ से इतना आप लोग को हम जो बता दिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं। उस तरह से आते हैं, कुछ पुरस्कार अभी बच गए हैं। उद्योग व्यापार जगत के अस्ट एंड यंग के पुरस्कार के क्षेत्र के पुरस्कार किनको दिया गया है, मतलब उद्योग जगत में। ये नाम आपके लिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद करने का मन करता है ये कर लीजिए। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हॉर्स मारीवाला को, ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आपको किनको दिया गया है? तो रजनीकांत को 2019 के लिए दिया गया है, ठीक है, और 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दो नाम आप याद रखिएगा। अब प्रथम बार यह पुरस्कार जो है 1969 में शुरू किया गया था। श्रीमती देविका रानी खत्रे को यह पुरस्कार दी गई थी, ठीक है, और इसके साथ साथ सत्यजीत रे को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। सत्यजीत रे बांग्ला फिल्म के निर्देशन करते थे और आजकल भी इनसे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट भी यही नाम है, ठीक। चलिए, बाकी सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, इस प्रकार से हमारा 2 पार्ट में वीडियो जनवरी से लेकर मई 2021 तक पुरस्कार खत्म हुआ। इन वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं कि कौन पुरस्कार आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन पुरस्कार आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इसके साथ साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को से नहीं जुड़े हैं जुड़िए, निश्चित हमको फायदा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।